हेलो दोस्तों, मैं उर्वेश सर। आज आपके लिए एक कैलेंडर का टॉपिक लेके आया हूँ जिसका पार्ट 2 है। ठीक है ना। मैंने इसके पहले जो आपको क्लास में पढ़ाया था ना, उसमें भी मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया था। ठीक है ना। इसमें अभी कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ, ये पार्ट 2 है। ठीक है ना दोस्तों, ये पार्ट 2 दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ समान कैलेंडर। ठीक है ना। इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो दिन निकालने के लिए पूछा था। ठीक है ना, 100 वर्षों या 2 वर्षों के बाद कौन सा। लेकिन आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ समान कैलेंडर, इसमें भी आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, 1 सेकंड में आप आंसर निकालोगे। ठीक है दोस्तों, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना आपको। जो मैं आप पढ़ाने वाला हूं ना, 1 सेकंड में आंसर निकालोगे। समान कैलेंडर, समान कैलेंडर समझते हो, जैसे 2020 का जो कैलेंडर है वो अब किस साल में जाके बनेगा, बस यही पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, 1 सेकंड में आप आंसर देखकर आंसर बताओगे। ना तो आपको पेन की जरूरत है, ना तो रब की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, 1 सेकंड में आंसर निकालोगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखो। अब मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहले मैं एक दो चीज समझा देता हूं। देखो, समान कैलेंडर निकालते कैसे, ये चीज समझना। देखो, होता क्या है, देखो वर्ष तो अपन को पता है, एक तो लीप वर्ष होती है। ठीक है ना, लीप वर्ष होती है, और दूसरी होती है सामान्य वर्ष। ठीक है ना। ये चीज याद रखना कि जो लीप वर्ष का जो कैलेंडर समान बनेगा वो लीप वर्ष में ही बनेगा। किसमें बनेगा, लीप में। और जो सामान्य वर्ष का जो कैलेंडर है वो किसमें बनेगा, वो सामान्य वर्ष में बनेगा। ये दोनों चीज याद रखना, लीप वर्ष का लीप वर्ष में और सामान्य वर्ष का सामान्य वर्ष में। ये चीज अच्छे समझ में आ गई ना। अब इसमें करना क्या है, देखो जब भी कोई लीप वर्ष होगी तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे, 28 ऐड करेंगे। ठीक है ना, जो भी वर्ष अपने पास दिए ना उसमें 28 ऐड कर देना, तो लीप वर्ष का अपने पास कैलेंडर बन जाएगा समान। और समान वर्ष में क्या होता है, 11 को ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, 11 को ऐड करते हैं। ठीक है ना। तो सामान्य वर्ष का अगर देखो 11 ऐड करने पर अगर सामान्य वर्ष आ रहा है तो सही है। अगर सामान्य वर्ष नहीं आ रहा है, 11 ऐड करने पर अगर सामान्य वर्ष अपना नहीं बनता है तो उसकी जगह पे कितना ऐड करेंगे हम लोग, 6 ऐड करेंगे। दो चीजों को याद रखना। ठीक है ना। अगर जब, क्योंकि मैंने बताया कि सामान्य वर्ष का किसमें बनता है, सामान्य वर्ष में बनता है, तो 11 ऐड करेंगे। अगर 11 ऐड करेंगे, सपोज करो अगर लीप वर्ष आ गया अपने पास, 11 ऐड करके अगर लीप वर्ष आ गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। 11 नहीं ऐड करेंगे, उसी जगह पर कितना ऐड करेंगे हम लोग, 6 ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं क्वेश्चन करता हूं, समझना। देखो पहला क्वेश्चन लेके आता हूं, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 1992 1992 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था, मतलब किस वर्ष ऐसा कैलेंडर बना था। तो देखो सबसे पहले ये देखना अपन को, जो 1992 दिया हुआ है ये कौन सी वर्ष है, एक लीप वर्ष है ना। क्योंकि 92 लीप वर्ष क्यों है, क्योंकि इसमें देखो 4 का भाग जाता है। ये 92 दिया हुआ है ना, इसमें 4 का भाग जाएगा, इसलिए लीप वर्ष है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी कोई लीप वर्ष दिया हुआ है तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे, 28 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2020। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर होने वाला है वो कितना, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 2020। समझा गया ना, क्योंकि एक लीप वर्ष था। मैंने क्या बोला, लीप वर्ष में हम कितना ऐड करेंगे, 28 ऐड करेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास जो नई साल बनी वो 2020 बन रही है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, कभी भी कैलेंडर मोबाइल में जाके गूगल पे कैलेंडर सर्च करना, 1 जनवरी 1992 और 1 जनवरी 2020। ठीक है ना, समान दिन होंगे। ठीक है ना, समझ गए ना। मैंने क्या बोला कि जब भी लीप वर्ष होगी तो हम 28 ऐड करेंगे। आपको समझ आ रहा है ना, आगे 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन होने वाला आपके लिए। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 2028 समान कैलेंडर पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अपन को पता है 28 भी क्या होता है, एक लीप वर्ष होता है ना, एक लीप वर्ष है। ठीक है ना, लीप वर्ष में हम कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर 28 को ऐड कर देंगे, कर दीजिएगा 28 ऐड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2056, 28 28 56 होता है। अब देखो 56 भी क्या होता है, लीप वर्ष होता है, 28 भी लीप वर्ष। मैंने क्या बोला था, लीप वर्ष का हमेशा लीप वर्ष में ही कैलेंडर बनेगा। समान कैलेंडर कब आएगा, लीप वर्ष का लीप वर्ष में बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 2056। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन देखो 2019। अब देखो 2019 से क्या, कौन सी साल होती है, 2019 से क्या होती है, एक सामान्य वर्ष होती है। कौन सी साल होती है, एक सामान्य वर्ष होती है। अब देखो सामान्य वर्ष का कैलेंडर हमेशा कब बनेगा, सामान्य वर्ष में। तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 11 को ऐड करेंगे। यहाँ पे 11 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 2030। 2030 बन रहा है। अब देखो 2030 भी तो एक सामान्य वर्ष है ना, 2030 भी एक सामान्य वर्ष है। तो ये हमारा आंसर सही है 2030। अगर सपोज करो अगर यहाँ पे लीप वर्ष बन जाता तो हम 11 को ऐड नहीं करते, वो अगले क्वेश्चन में आएगा, आप तब देखना। ठीक है ना, 11 ऐड कर दिया तो 2030 आगे सामान्य वर्ष, तो यही आपको कैलेंडर बन जाएगा समान कैलेंडर। 2019 का जो कैलेंडर बनना है वो कब बनना है, 2030 में समान मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। देखो मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ, पेपर में आते हैं। ठीक है ना, इससे सिंपल कोई ट्रिक हो नहीं सकती आपके लिए। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2015 का जो कैलेंडर है
वो कब बनेगा? देखो सामान बस पूछा हुआ, सामान कैलेंडर, तो 2015 में हम कितना ऐड करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास ये सामान बस होता है। कौन सा बस होता है? ये एक सामान बस है, तो हम कितना ऐड करेंगे यहाँ पर? 11 को ऐड कर देंगे। 11 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना बन रहा है? 2026 2026। अब 2026 में क्या होती है? सामान बस होती है। सामान बस का मतलब देखो 26 4 का भाग नहीं आएगा, होते सामान बस है, इसको याद रखना, ठीक है ना। अब ये तो पता होगा सामान बस क्या होता है, लीव बस क्या होती है, 4 का भाग जाएगा तो लीव बस होती है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, लीव बस क्या होता है। देखो एक लीव बस क्या होता है जिसमें 4 का भाग हो, और लीव, ठीक है ना, यहाँ पे डिवाइड बाई 4 होता है। और एक सामान बस क्या होता है जिसमें 4 का भाग नहीं होता है, 4 का भाग यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। ये तो मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, 2057 कैलेंडर, 2057 कैलेंडर किस वर्ष के समान था? चलो इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ओनली 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग सभी बनाओ। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सभी लोग बना सकते हो, जल्दी से बनाओ। ऑप्शन दिया हुआ है 53, 68, 75, 40, ये ऑप्शन दिए हुए। चलिएगा जल्दी से बनाओ, 2 सेकंड का टाइम और बचा हुआ है, आपका टाइम खत्म हो गया। अब देखिए, अब मैं बताता हूं, समझना। देखो अपने पास 2057 ये दिया हुआ है, ये कौन सी बस दी है? ये सामान बस होती है। कौन सी होती है? सामान्य बस होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें हमको कितना ऐड करना है? 11 को ऐड करना है, क्योंकि सामान बस है। 11 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 2068। अब देखो 2068 एक क्या है? एक लीव बस है। कौन सा दिया हुआ है? एक लीव बस दिया हुआ है। तो सामान्य बस का कैलेंडर कभी लीव बस में समान हो सकता है? नहीं, क्योंकि लीव बस में यहाँ पे 366 दिन हो जाएंगे और सामान बस में 365 होंगे, तो समान तो नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर अपन को 68 नहीं करना, 68 यहाँ पे गलत हो जाए। आपको देखो ऑप्शन दिख रहा है 68, ये रॉन्ग है, आप आंसर मत लगा देना। तो देखो हम यहाँ पे कितना ऐड करेंगे? 11 को ऐड नहीं करेंगे। अब कितना ऐड करेंगे? 57 में हम 6 को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2063। 57 6 कितना होता है? 63 होता है। यही हमारा आंसर है। देखो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, मैंने जानबूझ के दिया था कि आप गलत करो। देखो तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ इसको ठीक कर लेना। ये यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 63 है, ठीक है, 53 ने 63 है, ये ऑप्शन है। आंसर नंबर कितना आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, 63 कर लेना, 2063 तो ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे समझ गए ना आप, क्योंकि देखो एक अपने पास 57 जो थी वो सामान बस थी, लेकिन मैंने उसमें 11 को ऐड किया, क्योंकि सामान बस में हम 11 को ऐड करेंगे तो 68 बन गया। लेकिन 68 तो लीव बस होता है, सामान बस लीव बस में समान नहीं हो सकता है। तो 11 की जगह हम कितना ऐड करेंगे? यहाँ पे 11 की जगह ऐड करेंगे हम 6 को। 6 को ऐड करें तो यहाँ पर बना 2063। देखो ये तो सामान बस होगी ना, सामान्य से सामान बनेगा, ठीक है ना, सामान्य से सामान बनेगा। ये भी सामान था और वो भी सामान था, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए देखिएगा, 2029 का कैलेंडर। अब देखो 2029 क्या है? 2029 समान कैलेंडर पूछा हुआ है, यहाँ पे समान लिखा हुआ है। 2029 क्या होता है? एक सामान बस होता है। सामान बस में हम किसको ऐड करेंगे? बार बार मैं बता रहा हूं, सामान बस में हम किसको ऐड करेंगे? 11 को ऐड करेंगे। जब हम 11 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा? 2040। अब देखो 2040 बना, 2040 क्या होता है? एक लीव बस होता है। कितना होता है? लीव बस होता है। तो लीव बस में हम सामान बस का लीव बस में कैलेंडर समान बना सकते हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? 2029, मतलब इसमें कितना ऐड करेंगे हम? 6 को ऐड करेंगे, ठीक है ना। 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना बन रहा है? 2035। यही हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 2035, देखो 2035 और 2040 दोनों ऑप्शन दिए थे, गलत है, ठीक है ना। कभी आप गलत मत कर देना, मैं सिंपल बात बता रहा हूँ। सामान बस में हमको कितना ऐड करना है? 11 ऐड करना है। अगर सामान से सामान बन रहा है तो सही है, नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे? 6 को ऐड करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो 11 को ऐड किया तो 40 बना। ये तो लीव बस होता है ना, तो लीव बस सामान्य बस का लीव बस में समान नहीं हो सकता। तो 29 में 6 को प्लस किया, 35 आ गया, 35 सामान होता है, ये एक सामान बस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे ना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये 2037 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था? अब देखो 2037 क्या है? 2037 क्या है? एक सामान बस दिया हुआ है, ये होता है एक सामान बस होता है, ठीक है ना। सामान बस का कैलेंडर कहां बनेगा? सामान बस में। कितना ऐड करेंगे हम इसमें? 11 को ऐड करेंगे। अगर हम 11 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 2048, ये बता। लेकिन ये तो लीव बस होता है ना, ये कौन सा बस होता है? लीव बस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सामान बस का सामान बस में बनना है। तो देखो हम 2037 में हम कितना ऐड करेंगे? 6 को ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर? 204 और 3, क्योंकि 37 अच्छा 43 होता है। तो ये अपना ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखो सामान्य से हम कहाँ गए? सामान्य की ओर।
सामान्य से हम कहाँ गए हैं, सामान्य की ओर, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला क्यों गलत था, क्योंकि सामान्य से हम लीब में, सामान्य बस का कैलेंडर लीब बस में समान नहीं होगा, सामान्य से सिर्फ सामान्य में समान होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो अपना कितना आ रहा है 43। अब देखो 48 भी ऑप्शन दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज समझना, यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, 2008 में निम्न में से किन 2 महीनों के दिन समान होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 2008 में दिन किन 2 महीनों के समान थे। अब ये कैसे करेंगे, अब इसको तो अपन को सारे महीने याद तो नहीं, तो मैं यहाँ पे कोडिंग बता रहा हूँ। ठीक है ना, मैं कोडिंग लिख रहा हूँ, अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, देखो जनवरी, फरवरी, सभी लोग लिख लेना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पे दिसंबर। ठीक है ना, देखो ये अपने पास 12 महीने होते हैं, यहाँ पे मैं कोडिंग लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये एक तो होता है सामान्य वर्ष। ठीक है ना, दोनों की बताऊंगा, लीप वर्ष, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष है ये तो, ठीक है ना दोस्तों, और ये होता है लीप वर्ष। दोनों में कोडिंग अलग अलग होती है, एक होता है लीप वर्ष। देखो इसमें क्या होगा, 0, सभी लोग लिख लेना, 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3 और 5। ठीक है, ये कोडिंग होती है, जनवरी की 0, फरवरी की 3, मार्च की 3, अप्रैल की 6, मई की 1, जून की 4, जुलाई की 6, अगस्त की 2, सितंबर की 5, अक्टूबर की 0, नवंबर की 3, दिसंबर की 5। ठीक है ना, ये सामान्य वर्ष होगा। अब लीप वर्ष में देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही चेंज होते हैं। लीप वर्ष में क्या होता है, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, बस जनवरी और फरवरी यही 2 चेंज होते हैं। सामान्य वर्ष की जो कोडिंग होगी वो देखो मार्च से लेकर दिसंबर तक समान होगी। इनकी जो कोडिंग है मार्च से लेकर दिसंबर तक ये समान होती है। चेंज क्या होती है, जनवरी और फरवरी। सामान्य में क्या होती है 03 और लीप वर्ष में क्या होगी 62। तो देखो यही अपना आंसर निकालेंगे, सिर्फ 1 सेकंड में आंसर निकालने। देखो 1 सेकंड में आंसर कैसे आएगा, 1 सेकंड में आंसर आएगा, इसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे 2008 पूछा है, 2008 में देखो एक लीप वर्ष होता है, 2008 क्या है, एक लीप वर्ष होता है। ठीक है ना, तो लीप वर्ष की कोडिंग देखना हमको, ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष की कोडिंग देखना है। तो देखो यहाँ पे समान, देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ मई और जुलाई, तो देखो यहाँ पे मई में कितना है, मई में 1 दिया हुआ, जुलाई में 6, तो गलत हो गया, 1 6 अपने समान कोडिंग देखना है। जनवरी अक्टूबर, देखो जनवरी में कितना है, लीप वर्ष में 6 और अक्टूबर में कितना है, यहाँ पर 0 दिया हुआ, ये भी रॉन्ग हो गया, दोनों कोडिंग अलग अलग है। अब फरवरी अप्रैल, देखो फरवरी में कितना है, यहाँ पे 2 और अप्रैल में कितना है, यहाँ पर 6, ये भी गलत हो गया आपके लिए। अगला ऑप्शन देखो कोई नहीं, तो चौथा ऑप्शन दिया इसमें कोई नहीं, मतलब एक भी नहीं यहाँ पर। ठीक है ना, इन तीनों ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं था। फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखो 2008 ये क्या है, 2008 होती है लीप वर्ष होती है। लीप वर्ष में जो जनवरी और फरवरी का 6 होता है, बाकी मार्च समान होता है। पहला ऑप्शन दिया था मई और जुलाई, देखो मई में जो अपना कोड था 1 और जुलाई में कितना था 6, तो रॉन्ग हो गया, समान नहीं था। फिर दिया हुआ जनवरी अक्टूबर, जनवरी में कितना है 6 और अक्टूबर में कितना है यहाँ पर 0, तो ये भी गलत हो गया। फरवरी अप्रैल, तो देखो फरवरी में 2 दिया हुआ है, अप्रैल में कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ, ये भी गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन समझना, ये इसी कोडिंग से निकालना सारे। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन और है अपने लिए। देखो 2016 एक क्या, ये भी एक लीप वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, समझना, एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में देखो अपन को देखना है लीप वर्ष में कौन से 2 महीने समान हो। देखो पहला देखो जून सितंबर, मैंने पीछे दिया था, देखो जून सितंबर, देखना जरा जून सितंबर, देखो यहां पर कितना दिया हुआ है, जून का, देखो जून का 4 दिया हुआ है, जून का, सितंबर का 5 दिया हुआ है, गलत हो गया। अगला ऑप्शन क्या था, देखो अगला ऑप्शन जो दिया अपना कितना दिया हुआ है, जनवरी जुलाई, जनवरी अक्टूबर, इन दोनों को चेक करना। देखो जनवरी जुलाई, जनवरी में कितना 6 और जुलाई में कितना 6, तो देखो यहाँ पे अपन को दिख रहा है, देखो यहाँ भी 6 था जनवरी में और जुलाई में भी यहाँ भी 6 था, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, जनवरी एंड जुलाई। तो यहाँ पे जो हम आंसर लगा देंगे वो कौन सा लगाएंगे, जनवरी और जुलाई, जनवरी जुलाई में सही था। ठीक है ना, मैंने आपको कोडिंग बताई दी है कितना होता है, मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं देखो 0 3 3 0 33 614 ऐसे याद करना, 0 33 614 625 और 0 35। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पे जो लीप, ये तो सामान्य वर्ष का हो गया, ये सामान्य वर्ष है। ठीक है ना, लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में भी बताया था मैंने, इस पे 6 हो जाएगा और इस पे 2 हो जाएगा, बस बाकी सेम होता है।
बाकी सेम होता है। तो देखो जनवरी जुलाई में, जनवरी में कितना था 0, और जुलाई में देखो, जुलाई में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सॉरी यहाँ पे 6, देखो लीप बस है ना 2016 लीप बस है 6, और यहाँ पे जुलाई में भी देखो 6। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन। अब आप ये सोचोगे कि 6 तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये ऑप्शन में कहाँ है, जनवरी और अप्रैल कहीं ऑप्शन में नहीं है ना। तो ठीक है, जो ऑप्शन में दिया वहीं से हम आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पे जनवरी और जुलाई अपने पास समान थे, क्योंकि देखो लीप बस में जनवरी का 6 होता है और जुलाई का भी 6 होता है, तो ये दोनों महीने समान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन दिया आपके लिए, ये दिया हुआ है 2007। तो देखो यहाँ पे जो 2007 दिया हुआ है, 2007 क्या होता है, एक सामान बस होता है। सामान बस में आप कैलेंडर समान कौन कौन से महीने को मैंने कोडिंग बताई थी, 0, 33, 614 और 625 और 035, यही होती है ना। अब देखो अपन को यहाँ पे देखना, पहला ऑप्शन दिया जून और अगस्त। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में 4 और 4 तो और कहीं भी है नहीं, 4 तो एक ही जगह, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा अपना, ये वाला आंसर नहीं है। अगला देखो सितंबर और दिसंबर, सितंबर कहाँ है, देखो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो देखो सितंबर में 5 और दिसंबर में 5, सॉरी देखो हाँ सितंबर में और दिसंबर में दोनों जगह दिया। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में 5 अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखो सितंबर और दिसंबर के दोनों कोड समान दिए हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सितंबर और दिसंबर। और चेक कर लेते हैं, देखो जनवरी और जुलाई, जनवरी में कितना 0, जुलाई में कहा 7वां महीना, यहाँ पे देखो 6 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया अपना, ये वाला तो नहीं था। मई और सितंबर देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में एक तो और कहीं है नहीं, एक तो एक ही जगह होता है, तो ये भी गलत हो गया। आपको समझ आ गया ना, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, साल भी समान बता दिया, साल भी समान बता दिया और महीने भी समान बता दिए। मैंने यहाँ पे दोनों चीज आपको बताई है कि साल कब समान होगा, महीने कब समान होगा। महीने के लिए मैंने ये कोडिंग बताई है, ठीक है ना, सामान बस और ली बस में दोनों आपको याद रखना है। और एक चीज और समझना, मैं एक चीज और बता रहा हूं, देखो जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया था, जैसे अगर ये क्वेश्चन आता आपके पास 2072 का कैलेंडर किसके समान है, ठीक है ना, ये लीप बर्स दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लीप बर्स दिया हुआ है। 2000 का कैलेंडर किसके समान, 2072 का कैलेंडर किसके समान है, आप सोचो, देखो 28 ऐड करें क्योंकि लीप बर्स है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 0 0 0 और कितना बन जाएगा, सॉरी 1 और 3, 2100। क्या 2100 होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो आपने ऐड तो सही किया यहाँ पे 28, लेकिन ये गलत हो जाएगा, याद रखना। देखो यहाँ पे मैं 2-3 चीज आपको पूरी चीज, देखो जब आप पूरा टॉपिक नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बाद में बता रहा हूँ। तो क्या होगा, देखो 72 में अगर 28 जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो एक जी सेंचुरी बस बन रही है, ठीक है, 00 आ रहा है। जब भी 00 आता है तो क्या करते हैं हम, 28 की जगह हम कितना ऐड करेंगे, 40 को ऐड करेंगे, 2 0 7 और 2, यहाँ पे 40 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 1 1 और 2, 2112 में। ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। जो कभी आपको क्वेश्चन है, ये अपवाद होते हैं, इन चीजों को समझना पड़ेगा, अपवाद होते हैं वही तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, समझ गया ना। जब भी 00 बन रहा है, 28 जोड़ के 00 बन रहा है, तो वहां पे कितना ऐड करेंगे हम, 40 को ऐड करेंगे। 28 के कितना ऐड करेंगे, 28 को भूलकर 40, 28 को भूलकर हम 40 को ऐड करेंगे, इसको गलत कर दें, इसको सही कर दें, ठीक है दोस्तों। जब भी हम 28 को ऐड करेंगे, 00 बन रहा है, तो वहां पे 28 जगह 40 ऐड करेंगे। आपको पूरा टॉपिक समझ आया बेटा, यही लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। एक बार और रिवाइज कर लेना घर पे जाके, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना। मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें साल भी समान दिया था और महीने भी समान, दोनों चीज मैंने आपको समझवा दी, ठीक है ना, आप अच्छे से समझ आ गया आपको। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे। मैं एक और पार्ट लेके आऊंगा कैलेंडर का, एक और पार्ट है जिसमें तारीख पूछी जाएगी, ठीक है दोस्तों, जिसमें तारीख निकालना, दिन निकालना है, दिन निकालना और तारीख निकालना कैसे, एक वर्ष के अंदर, एक महीने के अंदर कैसे निकालें, वो चीज लेके आऊंगा। उसको भी मैं सिर्फ आपको 5 सेकंड के अंदर, सारे क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर कराऊंगा, ठीक है ना, सॉरी एक एक क्वेश्चन को 5-5 सेकंड में कराऊंगा। समझा गया ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।